हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में प्रिंसिपल की ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं यूकेपीएससी की तरफ से। आज उसी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, टॉपिक वाइज डिटेल देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, साथ ही साथ नोट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर आपको हर एक डिटेल मिलती रहती है। आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस पर आपको पूरी की पूरी अपडेट आपके एग्जाम से रिलेवेंट मिलती रहती है। तो बात करें अगर फेसबुक ग्रुप की, तो हमारे पास फेसबुक पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कम्युनिटी है, जहां पर लोग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करने वाले जुड़े हैं। आप भी इस फेसबुक ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ हमारी क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड बैच में, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है ये, एंड्रॉयड और आईफोन पर। इसमें आप स्टोर टैब पर जाएंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, आपको प्रिंसिपल से रिलेटेड सारे कोर्स नजर आ जाएंगे। क्योंकि अभी हम बात करें यूकेपीएससी की, तो अगर आप यूकेपीएससी लिखेंगे तो उसका रिकॉर्डेड बैच आपके सामने आ जाएगा। अभी इस पर डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट के बाद आपको जो प्राइस है ये 35 की बजाय 20,000 का ये कोर्स है एज ऑफ नाउ। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद ये इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी ऑफर्स। तो बात करें इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड होगा। पेपर 1, पेपर 2, कुछ टॉपिक्स अभी अपलोड कर दिए गए हैं, इसमें आपको टाइम टू टाइम सारा सिलेबस मिल जाता है। बायलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो भी है आपकी उसके लिए अकॉर्डिंग है, परफेक्ट है। क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जैसे क्लास जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं। और अगर आप अलग से नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अलग से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। ये टोटल आपके पास 9 बुक का सेट जाता है, जिसमें 5 बुक है आपकी जनरल पेपर 1 की, जो है आपकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर। और उसके बाद 4 बुक है जो आपका पेपर 2 है, जिसमें 8 सेक्शन है, उसको 4 बुक्स में कवर किया गया है। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर आप यूकेपीएससी के अलावा यूपीएससी है, केवीएस है, एनवीएस है या ईएमआरएस किसी भी प्रिंसिपल के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैच सब अवेलेबल है। अब बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का जान लेना बहुत जरूरी है, और उसके बाद टॉपिक वाइज सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 2 पेपर हैं, जिसमें आपका एक है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 अगर हम कहें तो ये काइंड ऑफ आपका जर्नल पेपर है, जिसमें टोटल 5 सेक्शन है, जिसको नाम दिया गया है जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। पेपर टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हैं और 120 ही इसके मार्क्स होंगे, जिसमें आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सेकंड जो आपका पेपर है उसमें है आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में। यह है आपका अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। 180 आपके क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी कि 360 नंबर का। ये आपका पेपर 2 है, और इसमें आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3 घंटे का समय। टोटल अगर हम इसको ऐड कर दें तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 480 नंबर का। और जब आप रिटन को क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू आपको देना होगा, जिसको कि 60 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 540 मिला के आपका ये पूरा का पूरा पेपर कवर होता है, रिटन प्लस इंटरव्यू। अब एक बार अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो सबसे पहला है हमारा पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस है, 120 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे आपको, और 2 घंटे यानी कि 120 ही मिनट मिलेंगे। तो इसमें सेक्शन वाइज अगर हम देखें, सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश रहेगा जो 20 नंबर का है, आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के। जनरल हिंदी आपका रहेगा 20 क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के रहेंगे।
जनरल नॉलेज आपका 40 नंबर का है और 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी आपका 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चंस आपके 20 नंबर के होंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में भी आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है और 1 ही मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलती है। सो अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में आप सोल्व कर देंगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। तो टोटल आपका जो है ये 120 नंबर का 120 क्वेश्चन और 120 ही मिनट का पेपर होगा, पेपर 1। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 है आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमने बात की 180 है। इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी कि टोटल 360 मार्क्स के रहेंगे। 3 घंटे का समय है और इसमें एग्जाम टाइप जो है आपका वो MCQ रहेगा। इसके सेक्शन वाइज बात करें तो पेपर 2 को टोटल 8 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पर है हमारा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। इसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं और 40 नंबर के दिए गए हैं। सेकेंड नंबर पर है हमारा एजुकेशनल लीडरशिप, जो अगेन 20 क्वेश्चन है और आपके 40 नंबर के हैं। थर्ड जो पोर्शन है हमारा वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर का ये होगा। फोर्थ नंबर पर हमारा इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर पर है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका 30 जो क्वेश्चन है वो 60 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 6 रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। 7th नंबर पर है फिनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के रहेंगे। एंड उसके बाद है आपका सुपरविजन आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। तो ये टोटल जो आपका है 180 इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 360 इसमें आपके मार्क्स रहेंगे और इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। MCQ बेस्ड ही है दोनों के दोनों। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले पार्ट 1 से बात करते हैं। तो पार्ट 1 आपका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। ए सेक्शन आपका जो कि जनरल इंग्लिश है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पार, ग्रामर है, यूजेस विद एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस, यूज ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, इडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका जर्नल इंग्लिश का सेक्शन है। सेकेंड अगर हम बात करें तो इसमें आपका है जर्नल हिंदी, जो कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इसमें भी आपका हिंदी व्याकरण रहेगा, स्वर एंड व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। यह आपका हिंदी का सेक्शन रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में है आपका जनरल नॉलेज। जो आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे वो आपको उत्तराखंड की भी पढ़नी है। जनरल नॉलेज में जो आपको करंट अफेयर्स है वो भी आपको देखनी है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपकी रहेगी नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटी इश्यूज, एनवायरमेंट इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनी अदर करंट इश्यूज। और ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से भी पढ़नी है। तो उत्तराखंड जी की आप कोई भी यहाँ पर लेकर या इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। इसमें है आपका सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से भी आपके 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। सो कंप्यूटर में आपका नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये कवर करना है। कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट, टाइप एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, CPU, ALU, मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, IP एड्रेस, इंटरनेट, लैन, वैन, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, www, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, कंप्यूटर वायरस, मल्टीमीडिया, ये आपको सारे कंप्यूटर में कवर करने हैं।
नेक्स्ट है आपका पेपर 2 एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 360। तो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट सिलेबस जो है अवेलेबल है हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो जो भी मीडियम आप चाहते हैं आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टोटल 9 बुक्स का सेट है और दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा आप लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी। तो अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, एमआरएस, ओडिशा प्रिंसिपल भी। पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले है हमारा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको ये याद रखने हैं सारे टॉपिक्स। एजुकेशनल कमीशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जो कमीशंस हुए, एजुकेशन पॉलिसी बनने से पहले इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आए। जब भारत आजाद हुआ तो एजुकेशन की स्थिति देखी गई कि क्या है, और उसके बाद जो कमेटीज बनाएगी, कमीशन बनाए गए, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, एक तो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन कमीशन 1964-66। तो ये आपको डिटेल में कवर करना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और चैप्टर बाय चैप्टर जो स्कूल एजुकेशन के हैं, हायर को अगर आप छोड़ दें तो वो आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट हमारा है आरटीई एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर स्कूल एजुकेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में स्कूल प्रोविजन, स्कूल एजुकेशन का क्या प्रोविजन है वो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल लीडरशिप। इसमें आपका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडरशिप, गुड लीडरशिप क्या होती है, थ्योरीज क्या है लीडरशिप की, टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, क्वालिटीज और ट्रेनिंग की डेवलप करने की जरूरत क्या है, एंड मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप, ये आपका एजुकेशन लीडरशिप में आता है। थर्ड पोर्शन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग आएगा, करिकुलम, मीनिंग, टाइप एंड इंपॉर्टेंस, थ्योरीज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, स्कूल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या फैक्टर्स स्कूल डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम का आप कैसे इवेल्यूशन करोगे, तो असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, टाइप ऑफ इवेल्यूशन क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इवेल्यूएशन, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूजन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, और इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन, जो इंक्लूजन एजुकेशन है एनईपी में उसका क्या प्रोविजन है, एनईपी 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या दिया गया है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ और राइज इन स्कूल में क्या होती है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की मेंटल हेल्थ, डायग्नोस्टिस एंड रेमेडियल प्रोविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है स्कूल्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एक्ट 1995 एंड 2016 फॉर द डिसेबल पर्सन। उसके बाद हमारा आता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका 30 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका क्या नेचर है, क्या फंक्शन है, क्या थ्योरीज है, ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या है, इसकी नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के क्या डायमेंशंस है वो आपको कवर करने हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्कूल में क्या होता है, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रिंसिपल का रोल क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल की क्या क्वालिटीज होती हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, पर्सनल, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज, ड्यूटीज क्या है प्रिंसिपल की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसकी क्या थ्योरीज है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं, मैनेजमेंट कैसे होगा फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज का, रोल ऑफ प्रिंसिपल इन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्कूल, ये आपका कवर हो जाता है। 7th आता है आपका फाइनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की नेचर क्या है, क्या मीनिंग है एजुकेशनल फाइनेंस का, फैक्टर्स क्या
है जो एजुकेशनल फाइनेंसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एजुकेशनल बजट क्या होता है, नीड एंड प्रिपरेशन क्या है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं बजट प्रेजेंटेशन को, अडेप्टेशन को, और रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन फाइनेंस जैसे पब्लिक फंड्स, प्राइवेट फंड्स, लोकल बॉडीज फंड, ये सब क्या चीजें होती हैं। ग्रांट इन एड कैसे होता है, आपके स्टेट को ग्रांट कैसे मिलता है, कैसे एलोकेट होता है, लोकल बॉडी ग्रांट क्या होता है, कॉस्ट इफेक्ट सिस्टम क्या होता है, और इस फाइनेंस को मैनेज करने में प्रिंसिपल क्या क्या रोल रहेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है सुपरविजन। सुपरविजन से आप क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, सुपरविजन प्लान के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सुपरविजन की नीड क्या है, कैसे हम एजुकेशनल लीडरशिप को इफेक्टिव बना सकते हैं सुपरविजन से, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल सुपरविजन, और सुपरविजन में स्कूल का क्या फीडबैक है, फीडबैक का क्या रोल है सुपरविजन में, ये सारी चीजें हमारी कवर करती हैं हमारे कंप्लीट सिलेबस को। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको, जो कि आपको उत्तराखंड प्रिंसिपल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको कवर करना है। कुछ टॉपिक्स आपको हमारे यूट्यूब क्लासेस में भी मिल जाएंगे, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल में इसकी तैयारी करनी है तो आप हमें सोशल मीडिया पर तो फॉलो कर ही सकते हैं, वहां पर आपको कुछ अपडेट्स मिल जाती हैं, और व्हाट्सएप पे अपनी अपडेट्स पाने के लिए आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूकेपीएससी का रिकॉर्डेड बैच है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। ऐप पर आप जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, यूकेपीएससी लिखेंगे तो ये कोर्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें पूरी डिटेल्स है, तो इसमें पूरा का पूरा इस तरीके से सिलेबस कवर होता है। फोल्डर वाइज आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, उसी में आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं इस कोर्स के जरिए। और अगर चाहते हैं कि नहीं मैं नोट्स से पढ़ सकता हूं, नोट्स से आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो यूकेपीएससी के नोट्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, ओडिशा प्रिंसिपल, उत्तराखंड प्रिंसिपल, सभी के नोट्स अवेलेबल है। इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करना होगा। तो ये थी पूरी अपडेट। फिर भी उत्तराखंड प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कमेंट, वी विल टू आंसर दैट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट class.